नमस्कार, मैं सागित कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। विपक्षी एकता की बैठक को लेकर अब लगातार जिस तरीके से अलग अलग दलों की तरफ से बयान आ रहे हैं कि अब महागठबंधन की तरफ से जो कहा जा रहा है कि संकल्प लिया गया था, लेकिन अभी पूर्ण तरीके से इसके ऊपर मुहर नहीं लगा है, ऐसे कई सारे बयान आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब नई शिक्षक नियमावली जो था उसमें संशोधन किया गया है। अब इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी कोटे से एमएलसी नवल किशोर यादव हैं। सबसे पहले सर ये बताइए, जिस तरीके से अब जो टीचर वाला था उसमें संशोधन किया गया है, अब दूसरे राज्यों से भी बच्चे इसमें अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं, किस रूप में देख रहे हैं इसे? नहीं, ये तो घोर बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ घोर मजाक है जी। और घोर अत्याचार है। इसके खिलाफ बिहार के नौजवानों को, बिहार के अभ्यर्थियों को खुली चुनौती के साथ संघर्ष करने की ज़रूरत है जी। और संघर्ष भी करेंगे। हम लोग भी उनके साथ हैं, सदन से सड़क तक ये नियमावली के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे जी। और नीतीश कुमार को ईंट से ईंट बजाएंगे। ये चाहते हैं कि बिहार में शिक्षकों की बहाली नहीं हो जी। और एन केन प्रकारेण रुक जाए और वो दूसरे को कंधे पर जिम्मेवारी दे दें। नीतीश कुमार को बिहार के आवाम से कुछ लेना देना नहीं है, उसके कारण इन्होंने ऐसा किया है। जिस तरीके से संशोधन किया गया है, कहा जा रहा है कि अब दूसरे राज्य के बच्चे भी इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करेंगे, क्या बिहार के बच्चों में काबिलियत नहीं है? ये बिहार के बच्चों में ही काबिलियत है। बिहार के बच्चे तो देश में जहाँ जा रहे हैं वहीं काबिल डिक्लेयर हो रहे हैं। नीतीश कुमार इतना काबिल कोई नहीं है। नीतीश कुमार इतना काबिल हो गए हैं जी। कि अब इनको सब कीड़ा मकोड़ा नजर आने लगा है। बिहार के नौजवान एकत्रित होके अभी, चूंकि इन्होंने उच्च शिक्षा में जो बहाली की थी जी। उसमें 97% शिक्षक अन्य प्रदेशों से आ गए हैं। पूरे विश्वविद्यालय में आप खोजेंगे कोई टीचर, एगो दूगो कहीं कोई मिल जाए बिहार का, कोई टीचर नहीं है। उसी तर्ज पर चूंकि इनके लोगों को ब्रोकरी करने में आसान होगा, बाहर के राज्य को बच्चों से कोई जानेगा नहीं, इसके लिए इन्होंने किया है और इसका घोर खिलाफ होगा ही। सरकार को सरेंडर कराएंगे ही। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ बिहार के जो बच्चे हैं उनमें फिजिक्स में, इंग्लिश में, मैथ्स में वो उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए अब जो देखा जा रहा है इस तरीके से वैकेंसी जो वो खाली रह जाती है, इसलिए अब देश के अन्य राज्यों के बच्चे भी जिनमें काबिलियत, जो बेरोजगार हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री और मंत्री भी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। अब सब अदर स्टेट के दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री और मंत्री बनाना चाहिए। यहाँ का सब पाखंडी है, ये पाखंडियों को हटाना चाहिए। जी। जब 18 साल 17 साल से आप बिहार का संचालन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आपके यहाँ कोई योग्य टीचर नहीं मिल रहा है तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आपको स्वयं लज्जा होना चाहिए कि आपने क्या शिक्षा दिया। इसका मतलब कि आप, जो हम लोग क्लेम करते थे कि आप शिक्षा बेहतर नहीं दे रहे हैं, शिक्षकों को आप इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये बात सही है कि आप शिक्षा नहीं दे रहे। शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार खत्म हो गई है, तो आप 18-19 साल, तो 18-1900 साल का चाहिए नीतीश कुमार को इस्तीफा कर देना चाहिए और अपने चेहरा को दर्पण में एक बार देखना चाहिए। नवल जी, 23 जून को विपक्ष की बैठक हुई थी। विपक्ष की बैठक में तमाम गैर भाजपाई दल एक मंच पर आए थे। भाजपा को देश से हटाना, इस मुहिम को एक तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अब देखने को लग रहा है कि विपक्ष की बैठक जो उसमें टूट नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अब बैठक तो हुई है, लेकिन अब हम देखेंगे किस राज्य में हमारी क्या स्थिति है, उस हिसाब से रणनीति तैयार की जाएगी। अरविंद केजरीवाल नाखुश नजर आते हैं। शिवानंद तिवारी बयान दे रहे हैं कि फिलहाल सिर्फ संकल्प लिया गया है, बैठक अभी आगे 12 जुलाई को और होने वाली है। इसे किस रूप में देख रहे हैं? इसको कोई रूप में देखना नहीं है। अलग अलग पार्टियों का अलग अलग रूप रेखा है, अलग अलग अपने तमाम जितने लोग शामिल हुए हैं वो अपना पेट पेटी, बेटा बेटी को जोहने वाले लोग हैं। व्यक्तिवादियों और परिवारवादियों की संस्था है, ये एक हो ही नहीं सकते हैं। ये सांप नेवला की दोस्ती है। बाढ़ आता है तो एक ही टहनी पर सांप और नेवला भी दहते रहता है, इसका मतलब दोनों में दोस्ती नहीं है। जब समतल पर आते हैं तो अटैक करने लगते हैं। ये सांप नेवला की तरह है, ये लोग से कुछ होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी थे, हैं और रहेंगे। 400 से अधिक सीटों को लाएंगे और फिर इन लोगों के कलेजा पर मूंग के दाल दरेंगे। चलिए, ठीक है।
देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। जिस तरीके से अब नई शिक्षक नियमावली को लेकर संशोधन किया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के और भी अन्य राज्य जो है, वहाँ के बच्चे अभ्यर्थी जो हैं, अब इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिहार के बच्चों में योग्यता नहीं है। अब इसे लेकर साफ तौर से नवल किशोर ने मुख्यमंत्री को लताड़ा और कहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके का जो है वो हाल देखने को लग रहा है। साथ ही साथ विपक्ष की जो बैठक थी, उस पर भी इनका साफ कहना है कि विपक्ष की बैठक का कोई मतलब नहीं निकलता है। आने वाले समय में जो चुनाव होगा, उसमें 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी बहुमत दिखाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।